Hello everyone, welcome back to this official channel of Opportunity Educators. Today with me are another couple of toppers from 2024 10th board exams. In this video, we will have a conversation of sharing experiences from Opportunity Educators. So before starting our session, let's introduce yourself one by one. Hello everyone, myself Siddhi. I have scored 92.4% in my class 10 board examination. I have studied from Opportunity Educators by Kamal Bhaiya. I have scored 94 marks in mathematics and 95 in science. Hello everyone, my name is Mansi Pandey. I studied at Opportunity Educare for my 10th board academics preparation and I scored overall percentage of 91 and I scored 96 marks in maths and 93 marks in science. Siddhi and Mansi, 10th class is one of the most important class in our academics. So how both did you studied in your 10th class? Please tell us one by one. So as you all know, 10th class is one of the most important class. So आप 10th क्लास में आपको फोकस होकर पढ़ाई करनी है. आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ सकते हैं. मैंने कमल भैया के नोट्स को रेफ़र किया था साइंस के लिए, और मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा सॉल्व कर सकते हैं. और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप फोकस होकर टीचर को ध्यान से सुने. जो टीचर बता रहा है उसको अच्छे से सुने. इससे आपको बाद में घर पे जाके दोबारा वो चीज़ समझनी नहीं पड़ेगी. आपको बस घर पे जाके रिवाइज़ करना होगा. और सबसे बड़ी बात, आपको रेगुलर रहना है स्कूल में भी, और जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हो या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है. वरना लास्ट में जाके आपके पास बैकलॉग होगा और फिर आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, जिस वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे. जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होती है. तो 10th क्लास में सबसे पहले तो हमें स्टडी प्लानर की ज़रूरत होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है दिन भर. तो जो भी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी आती है. तो मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को 2 घंटे तो कम से कम डेली रिज़र्व करने होंगे, जिसमें कि मैंने आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी प्रैक्टिस की थी पूरी, एक एक क्वेश्चन. और फिर उसके बाद जो भी डाउट्स आते थे वो मैं जाकर कोचिंग में या स्कूल में तुरंत क्लियर करने हैं. आपको बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं रखना है. और फिर साइंस के लिए आप लोगों को जो भी कमल भैया के नोट्स मैंने तो रिवाइज़ किए, मीन्स लर्न किए, और हर वीकेंड पे उसका फुल रिवीजन, मतलब पूरे वीक में हमने क्या पढ़ा उसका पूरा रिवीजन किया. और फिर एसएसटी के लिए मैंने यूट्यूब से हेल्प ली दिगराज सर से. एंड और एसएसटी के लिए मॉर्निंग में 1 आवर रिज़र्व किया. So Siddhi and Mansi, what are various do's and don'ts for a 10th class student? Please share your experience. सो मैं 10th क्लास के बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने 5 सब्जेक्ट पे फोकस करें. जैसे मेरे केस में मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे स्कोरिंग भी नहीं लगता था और मतलब मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहे थे और मुझे बोरिंग भी लगता था. तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है तो आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, बिकॉज परसेंटेज आपकी 5 सब्जेक्ट से बनेगी, तो वो आपको परसेंटेज अफेक्ट कर सकता है. और ये रहेगा कि आपको एसएसटी के लिए मेरी ये टिप रहेगी कि एसएसटी में आप दिगराज सर को फॉलो कर सकते हैं. वो एसएसटी को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि एसएसटी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी. और एसएसटी के लिए आप दिगराज सर जो पढ़ा रहे हैं, आप उसको वो नोट्स कर सकते हैं. जैसे आप डेली आधे घंटे की वीडियो देखिए. अगर उनका लेक्चर 3 घंटे का है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का कोई चैप्टर है तो 3 घंटे का है, तो आप उसको हाफ आवर में डिवाइड कर लीजिए. आप डेली उसको 30 मिनट्स देखिए और डेली जितना भी उस 30 मिनट्स में पढ़ाया है उसको नोट कर लीजिए. आप जब इसको नोट कर लेंगे तो आपको एनसीईआरटी बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा. तो बोर्ड एग्जाम से पहले आपके पास नोट्स होंगे जो आप जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं और आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा. थर्ड ये रहेगा टिप कि जैसे मैं एक एवरेज बच्ची थी, मेरे ज़्यादा परसेंटेज कभी भी 75 से अबव नहीं आए. तो मेरी ये टिप रहेगी, अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि आप 90% स्कोर कर सकते हैं. तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको एक स्कूल का और कोचिंग का हर टेस्ट ऐसे देना है जैसे अब वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, वो आपका फाइनल एग्ज़ाम है. और अगर आपका एक एक मार्क भी इम्प्रूव हो रहा है तो वो आपके साइन ऑफ हार्डवर्क है. आपने हार्डवर्क कर रहे हो और बस मेहनत करते जाना है. ये नहीं सोचना नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बस मेहनत करते रहो. और अगर आपने मेहनत की है तो आपको आपका हार्डवर्क ज़रूर पे होगा. थैंक यू.
तो मैं अपने जूनियर्स से यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करें कोर्स तो आपको पांचों सब्जेक्ट को एकदम इक्वली पढ़ना है, इक्वली टाइम देना है। मतलब क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे लिटरेचर सब्जेक्ट्स को हम नॉर्मली ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, तो उससे हमारी परसेंटेज इफ़ेक्ट होती है। तो हमें जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ हमें कम से कम आधा घंटा रिज़र्व करना चाहिए लिटरेचर सब्जेक्ट्स के लिए भी। और एनसीईआरटी से इंग्लिश हिंदी को लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। और जिससे कि क्या होता है कि जो भी चैप्टर्स होते हैं वो आपके दिमाग में लाइन बाय लाइन सेट हो जाते हैं। उनमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी के, वो आप से एज इट इज़ लिखेंगे अगर आप अपने आंसर्स में, तो आपके आंसर्स को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है और जिससे कि एग्ज़ामिनर भी खुश होता है। और फिर लास्ट में जब आप पूरा पढ़ लेते हैं कंटेंट जो भी है, तो लास्ट में दिसंबर साइड जब रिवीजन की बारी आती है तो आपको पूरा कंटेंट दोबारा रिवाइज करना पड़ता है फ्रॉम चैप्टर 1 टू एंड। तो सारे सब्जेक्ट्स में रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप रिवीजन ढंग से नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में, अगर आपने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की भी होगी, तो लास्ट में एग्ज़ाम टाइम तक आप वो चीज़ें लैग करने लगती हैं। तो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। अपॉर्चुनिटी एजुकेटर्स में तो कमल भैया रिवीजन सीरीज़ लगाते ही हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है एग्ज़ाम टाइम में। और फिर प्रेजेंटेशन आपको कॉपी पे प्रेजेंटेशन, खासकर साइंस और एसएसटी में प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आते हुए भी हम उसे उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते जिस तरह से हमें करना चाहिए और जिस तरह से हमें फुल मार्क्स गेन कर पाएँ। तो प्रेजेंटेशन पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और एट लास्ट बहुत ज़्यादा मतलब लोड लेकर पढ़ाई नहीं करनी पूरे साल। आपको मतलब थोड़ा टाइम अपने थोड़ा खेलने के लिए भी निकालना चाहिए कि जो भी आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा डिप्रेस ना हो पढ़ाई के लिए। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। So Siddhi and Mansi, both of you are from Opportunity Educators. So how is your experience of studying here? So I joined Opportunity Educators by Kamal Bhaiya in my class 10th. कमल भैया जो मैं क्लासेस में पढ़ाते थे वो हमने बहुत ध्यान से सुना, और कमल भैया के जो नोट्स हैं साइंस के, वो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम साइंस पढ़े, मतलब एकदम रियल एग्जांपल से भैया हमें पढ़ाते थे। और मैथ्स के लिए भैया ने हम लोग को आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करवाई थी, जो भैया ने खुद हमारे साथ सॉल्व भी की थी और एक एक क्वेश्चन हम लोग को समझाया था, और हमारे डाउट्स भी भैया बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। और लास्ट में टाइमली सिलेबस कंप्लीट भी हो गया था, और रिवीजन के लिए हमें 2 मंथ्स मिल गए थे जिससे हम और अच्छा परफॉर्म कर पाए। और टेस्ट यहाँ पर डेली संडे को होते हैं, तो जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और मैं अपने जूनियर्स को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपॉर्चुनिटी एजुकेटर्स को ज्वाइन करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। थैंक यू। I joined Opportunity Educators in my 9th standard and just followed the path showed by Kamal Bhaiya in mathematics and science. And test series and revision here helped me a lot to score good. And I also suggest my juniors to join Opportunity Educators for betterment of their marks in board examination. Thank you. So at last, Mansi and Siddhi, what's your advice to your juniors? टू ऑल माई जूनियर्स आई वुड सजेस्ट दैट आपको एक टीचर को फॉलो करना है। आपको स्टार्टिंग से डिसाइड कर लेना है कि आपको साइंस किससे पढ़नी है, मैथ्स किससे पढ़ना है। ये नहीं करना है कि आपने एक चैप्टर मैथ्स का किसी और टीचर से पढ़ा है, दूसरा चैप्टर आपने किसी और टीचर से पढ़ा है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका पूरा 10th क्लास सिर्फ यही सोचने में चला जाएगा कि मुझे पढ़ना किससे। कोई भी टीचर बेस्ट नहीं होता, आपको अपना बेस्ट देना होता है। एंड उसके बाद ये रहेगा कि आपको टेस्ट को बहुत अच्छे से देना है। स्कूल का कोई भी टेस्ट हो रहा है या फिर कोचिंग में कोई भी टेस्ट हो रहा है, तो उसमें अपना बेस्ट देना है। जितना भी प्रिपेयर है बस देने आना है, टेस्ट से डरना नहीं है। और अगर आपका एक एक मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहा है, वो आपके इम्प्रूवमेंट है, अब आपको इम्प्रूव करते जाना है। और एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है पेपर से पहले या जर्नी के पूरे 10th के दौरान, क्योंकि हमें ऐसा लगता है बोर्ड है अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, एंजॉय करते जाना है और डेली का डेली काम करते जाना है, और आप ज़रूर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।
सो माई एडवाइस टू माई जूनियर्स अपीयरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ दैट कि आप लोगों को जब भी बोर्ड में अपीयर होना है तो जैसे कि आपका कोई भी पेपर हो गया है बोर्ड का और फिर आपको चेकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल चेकिंग नहीं करनी है। अगर आप चेक करेंगे उस चीज़ को तो आगे आपका पेपर अगर थोड़े से भी क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको डीमोटिवेट करेगी वो चीज़ और फिर आगे वो दूसरे पेपर को अफेक्ट कर सकता है। तो आपको बिल्कुल भी चेकिंग नहीं करनी, क्योंकि जो आपने कर दिया है वो आपको रिजल्ट्स में तो देखने को मिलेगा ही, चेकिंग करने से वो इम्प्रूव नहीं होने वाला है। और बहुत ही और जब भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँ, चाहे आप यूनिट टेस्ट में जाएँ और या फिर हाफ ईयरली में या बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में जाएँ, तो बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। अब पहले से ही आपको सोच लेना है कि जो भी आया है क्वेश्चन उसको बिल्कुल भी स्ट्रेसलेस माइंड से करना है, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है और बस आपको क्वेश्चन देखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको बात के लिए छोड़ना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। और जो आपको पहले देख लेना है, जब रीडिंग टाइम मिलता है तो आपको पहले देख लेना है आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, तो उसको आप कोशिश करें कि पहले अटेम्प्ट कर पाएँ उस पूरे सेक्शन को। सो दैट वुड बी माई एडवाइस टू माई जूनियर्स। थैंक यू। So Mansi and Siddhi, thank you for sharing your views with us and best of luck for your future. So dear viewer, stay connected to our channel for such more educational videos. Thank you.